नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जेनेटिक्स की, जिसमें आपके मुख्य रूप से सीड टेक्नोलॉजी की बातें होने वाली है। ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी में यदि हम थोड़ा सा जो पिछली क्लासेज है उनकी बात करें तो इसमें हमने मुख्य रूप से एक तो सीड टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। सारा कंसेप्ट हमने समझ लिया था। इसके साथ में दूसरी क्लास में हमने सीड डेवलपमेंट की बात की थी कि जो सीड है वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, ये बातें हमने यहां तक क्लियर कर ली थी। बीच में थोड़ी सी हमने जो है सॉइल साइंस से रिलेटेड कुछ क्लासेज ली। ठीक है, और सॉइल साइंस का जो है 6 से 7 क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जीपीवी का जो है 5-7 क्लास करेंगे। इसको भी लगभग आधा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका, जिसपे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। और जनरली जो हम देखते हैं जीपीबी में या जेनेटिक्स में, हम जो चीजें देखते हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो, एक चीज होता है, एक शब्द होता है डिट्रियोरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपके किसी भी चीज की क्वालिटी में गिरावट आ जाना। ठीक है, क्या हो जाना? क्वालिटी उसकी खराब हो जाना। इस चीज को हम कहते हैं डिट्रियोरेशन, या क्वालिटी वे में कोई भी चीज खराब हो जाती है, इसी का मतलब क्या है? डिट्रियोरेशन है। ठीक है, और ये जब आपके सीड से जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीड की क्वालिटी में क्या हो गई है? खराबी हो गई है। अब ये कैसे आती है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सीड को किस प्रकार से आपको प्योर बनाए रखना है, ठीक है, उसकी जेनेटिक प्योरिटी कैसे बनाए रखना है, उसकी फिजिकल प्योरिटी कैसे बनाए रखना है, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। इसी से रिलेटेड सारी बातें हमारे होने वाली है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि जनरली जो सीड होता है, ठीक है, हम सीड, क्योंकि सीड क्लासेज ये पहले आपकी हम पहले की क्लासेज में खूब हमने पढ़ी है। ठीक है, तो उसमें एक बार थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सीड होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ठीक है, सीड क्लासेज की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। एक इसमें आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस सीड होता है। न्यूक्लियस सीड का मतलब हुआ कि सबसे प्रारंभिक सीड जो कि आपका ब्रीडर द्वारा बनाया जाता है, या कोई नई वेराइटी बनाई गई है वहां से कलेक्ट किया गया है, तो सबसे प्रारंभिक जो सीड होता है वो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में ब्रीडर सीड बनता है। ब्रीडर के बाद में फाउंडेशन सीड बनता है। फाउंडेशन सीड को हम ये कहते हैं कि ये मात्र सीड जो है, मात्र सीड, या इसको हम कहते हैं मदर सीड के रूप में। ठीक है, या तो मात्र बीज बोल देंगे या फिर इसको हम मदर सीड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी सीड से हमारा जो हम एक्चुअल में बोते हैं, जो हम ये कहते हैं सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित सीड जिसको हम कहते हैं, वो आपके जो किसानों को दिया जाता है या जिसको हम बोते हैं वो आता है। इसका मतलब पेरेंट कौन हुआ? फाउंडेशन सीड हुआ, आधार बीज हुआ। तो आधार बीज को हम जो है आपके मदर सीड के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, इसी को, इसका टेक का जो रंग होता है वो आपके व्हाइट होता है। ठीक है, फिर इससे नीचे आ जाने पर हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड की। सर्टिफाइड सीड के लिए हम ये कहते हैं कि ये किसानों को दिया जाने वाला सीड है। ठीक है, क्या है? किसानों को दिया जाने वाला सीड है, और इस सीड से आगे किसान क्या करता है? फसल को ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन ये जो चरण है जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस सीड था, उसके बाद में ब्रीडर सीड था, ब्रीडर के बाद में फाउंडेशन सीड था, और फाउंडेशन के बाद में आपके सर्टिफाइड सीड था। इन चरणों में होता क्या है दोस्तों? इन चरणों में कई प्रकार की मिलावट आ जाती है। क्या आ जाती है? मिलावट आ जाती है। ठीक है, अब मिलावट कहां से आती है? तो नॉर्मली जो मिलावट होती है वो या तो आपके किसी दूसरे बीज से कंटामिनेशन हो जाए। जैसे एक बोरी थी जिसमें मैंने सीड को डाला था। ठीक है, अब उस बोरी में पहले से कोई दूसरा सीड डाला हुआ होगा। ठीक है, तो वो सीड और इस सीड के कुछ दाने मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक बार वो मिलेंगे, उनको ग्रो करेंगे, उनकी वजह से आगे वाली जो जनरेशन होगी उसमें कंटामिनेशन देखने 10%, 5%, ऐसे बढ़ते बढ़ते 15%, 20% तक कंटामिनेशन हो जाएगा और बीज हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, एक तो क्या हो गई? मिलावट हो जाना किसी दूसरे बीज की। ठीक है, किसकी? दूसरे बीज की मिलावट हो गई, ये हो जाना। दूसरा, एक मिलावट हो जाती है कोई कंकड़ पत्थर की, मिट्टी की,
इसके अलावा और जो भूसा है उसकी, ये भी आपके क्या होते हैं, मिलावटी कहलाती है, इम्प्योरिटीज ही कहते हैं इनको भी। तो ये भी एक कारण होता है कि क्योंकि हम दो प्रकार की चीजें पढ़ते हैं ना, एक सीड में हम ये पढ़ते हैं कि फिजिकल प्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए, एक हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल प्योरिटी कब मेंटेन रहेगी, जब आपके ये जो फिजिकल कारक है जिनको हम कहते हैं कि कंकड़ पत्थर हो गए, भूसा हो गया, इसके अलावा जो है मिट्टी हो गई, ये सारे आपके फिजिकल कारक है। ठीक है, ये आकर मिल जाते हैं तो बीज की क्वालिटी खराब होती है, उसको हम फिजिकल प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, वो कम हो जाएगी। और यदि कोई दूसरी फसल का, दूसरी किस्म का क्या बन जाए, बीज मिल जाए, तो उस चीज को हम ये कहते हैं कि अब इसकी क्या हो गई है, जेनेटिक प्योरिटी खराब हो गई है। एक किस्म थी उसमें दूसरी किस्म आकर ऐड हो गई, इसका मतलब जेनेटिक प्योरिटी खराब हो गई। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो आपका बीज होता है, जब हम बीज को लगाते हैं तो एक चीज होती है आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों, आइसोलेशन डिस्टेंस, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, और अलग अलग फसलों में आपने पढ़ा भी होगा, किसी में 1600 मीटर होती है, किसी में 1000 मीटर रखते हैं। स्वपरागित फसलें होती है उनमें 5 मीटर 10 मीटर रखते हैं, यानी कि इनमें कम रखी जाती है। जो परपरागित फसलें होती है उनमें ज्यादा रखी जाती है। क्यों रखते हैं, क्योंकि एक बीज से जो है, एक जो आपके क्यारी लगा रहे हो, जहां पर बीज का उत्पादन कर रहे हो, एक किस्म से दूसरी किस्म को आपको उससे क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। सर क्यों रखना चाहिए, ये क्यों रखते हैं, आइसोलेशन का मतलब होता है दूर दूर। आपने देखा होगा ना, जब हम ये कहते हैं कि किसी के बीमारी हो जाए तो हम उसको आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने का मतलब हमने उससे दूरी बना ली। ठीक है, हमने उसको अलग थलग कर दिया। तो वही बात है, बीजों को भी क्या किया जाता है, जब उगाया जाता है तो एक किस्म को दूसरी किस्म से अलग थलग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस किस्म के गुण यहां ना आए और इस किस्म के गुण यहां ना आए। कैसे आते हैं, तो ये आते हैं परपरागण से। ठीक है, जो पोलन्स होते हैं, जो आपके परागकारक जिनको हम कहते हैं या परागकण जिनको कहते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे तो अपने गुणों को भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कंटामिनेशन देखने को मिलता है। ये आपके जो जेनेटिक प्योरिटी होती है उसको खराब करते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन से कारक हैं, एक तो मिलावट में हम ये कह रहे हैं कि दूसरे बीज मिल जाते हैं, कोई फिजिकल कारक मिल जाता है, या फिर आपके जो है स्वपरागित या परपरागित फसलों में जो है दूसरा परागण आ जाने की वजह से, दूसरा परागकण आ जाने की वजह से कंटामिनेशन हो जाता है और यहां पर जेनेटिक प्योरिटी खराब हो जाती है। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, मेंटेन नहीं रहती। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होता है, ये तो कुछ कारण हो गए, एक क्या होता है, म्यूटेशन भी हो जाता है। म्यूटेशन आपने सुना होगा, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। अब देखो ये जो उत्परिवर्तन चीज है ना, ये सिंपली आपने देखा होगा कहीं पे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार इसको, जो फंडामेंटल जेनेटिक्स है उसमें भी हमने बात की थी। उत्परिवर्तन का कोई नियम नहीं है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये किरणों से हो जाता है, ये किसी रासायनिक कारक की वजह से हो सकता है और अचानक परिवर्तन आता है। अब अचानक परिवर्तन आएगा तो उसकी वजह से देखने को क्या मिलेगा, इसकी वजह से आपको जेनेटिक इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है। यानी कि जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक कारण ये भी होता है। कौन कौन से कारण हुए, मिलावट का कारण, जिसमें बीजों की मिलावट, फिजिकल कोई भी पदार्थ की मिलावट, इसके अलावा आइसोलेशन दूरी नहीं रखेंगे तो परपरागण के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा उत्परिवर्तन के कारण ऐसा हो जाता है। ये कुछ मेजर कारण है जिनकी वजह से आपका सीड में कंटामिनेशन होता है, सीड खराब होता है। आई बात समझ में, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम जब भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करें, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये भी आपके इसी है जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, हाइब्रिड, जब हम हाइब्रिड बनाएंगे या कोई भी बीज उत्पादन करें, हाइब्रिड ही क्यों, साधारण बीज उत्पादन करें, तो उसमें भी हमें इम्प्योरिटीज का ध्यान रखना पड़ता है।
ठीक है, कि उसमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन, कोई अशुद्धियां तो नहीं मिल गई है। ठीक है, तो वहां पर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि एक किस्म के पास में दूसरी किस्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो किस्म का मिलावट नहीं होगा। दूसरा, जो फिजिकल मिक्सर है उसको दूर रखेंगे, कंकड़ पत्थर को अच्छे से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जब थ्रेशिंग करते हैं तो उसमें अच्छे से क्या कर लेंगे, छटाई कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा म्यूटेशन को रोकने के लिए या म्यूटेशन हो जाने के बाद में उसको रोकने के लिए हम रोगिंग कर लेते हैं। रोगिंग सुना होगा, जब कोई म्यूटेशन, किसी फसल में आपको म्यूटेशन नजर आता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सारे ही पौधों में म्यूटेशन हो जाएगा, कुछ पौधे होंगे जिनमें म्यूटेशन नजर आ सकता है, तो उनको उखाड़ कर हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आइसोलेशन डिस्टेंस है उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो स्वपरागित फसलें हैं उनके लिए कम आइसोलेशन दूरी रखेंगे। ठीक है, 5 मीटर या 10 मीटर की रखेंगे, और जो आपकी परपरागित फसलें हैं उनको हम बहुत दूर दूर तक उगाएंगे ताकि उनमें क्या ना हो, उनमें कंटामिनेशन ना हो। ये बेसिक बातें हैं जो इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चीजों को समझते हैं। यहां से ये आपका टॉपिक रहने वाला है, जो डिटेरियोरेशन है क्रॉप्स में वो और क्यूज, इसका कारण क्या है और इसका मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटेरियोरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, डिटेरियोरेशन का सीधा सीधा मतलब है किसी किस्म की आनुवांशिक शुद्धता या उसके वास्तविक उत्पादन चक्रों के दौरान कई कारणों से खराब हो जाती है। ठीक है, या तो उसकी आनुवांशिक शुद्धता भी खराब हो जाए, या फिर कभी कभी आपको जो है जेनेटिक के अलावा जो फिजिकल प्योरिटी है वो भी डैमेज होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, मेनली हम जेनेटिक्स के आधार पर ही देखते हैं, लेकिन फिजिकल का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि किसी किस्म की आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता या उसकी वास्तविक उत्पादन चक्रों के दौरान कई कारणों से क्या हो जाती है, ये खराब हो जाती है। ये जो चीज है ये आपके डिट्रियोरेट का मतलब होता है गिरावट आ जाना। ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाना, वही चीज है। तो डिट्रियोरेशन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी का मतलब यह है कि ये जो प्रक्रम होते हैं उस समय आनुवांशिक शुद्धता या जिसको हम भौतिक शुद्धता कहते हैं वो खराब हो जाती है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, जनरली आपको यदि ये पूछ लिया जाए, यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो कि जनरली, ठीक है, सामान्यतः हम ये लिख सकते हैं कि सामान्यतः सीड में या बीज में जेनेटिक प्योरिटी 99% से ऊपर और फिजिकल प्योरिटी 98% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यदि हम ये कहें कि कोई भी जो सीड है उसमें 2% तक क्या हो सकती है, फिजिकल प्योरिटी हो सकती है और वो इम्प्योरिटी हो सकती है, और 1% से कम जो है आपके क्या हो सकती है, जेनेटिक इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा होगी तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इंडिया के जो स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से वो बीज नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो बीज क्वालिटी में खराब बीज कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जेनेटिक प्योरिटी सिंपली कितनी होती है, 99% से ज्यादा, और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, 98% से ज्यादा होती है, तभी हम उसको बीज कहते हैं। और ये किसके अनुसार है, ये आपके नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के स्टैंडर्ड के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के स्टैंडर्ड के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो कदम है, कदम नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हैं जो कि डिटेरियोरेशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। डिटेरियोरेशन का मतलब क्वालिटी खराब करने के लिए, बीज को खराब करने के लिए कुछ कारक है जो कि क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, उन्हीं कारकों में से सबसे पहले तो आता है डेवलपमेंट वेरिएशन। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, हम जो बीज है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस बीज होता है उसको ब्रीडर में चेंज करते हैं, ब्रीडर से फिर आधार बीज बनाते हैं, आधार से फिर जो है आपके प्रमाणित बीज बनाते हैं। ठीक है, सर्टिफाइड बीज बनाते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस है, सर्टिफाइड के बाद में उसका गुणन करते हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं। इतनी बड़ी प्रोसेस में कहीं ना कहीं भी थोड़ी सी इधर उधर बातें हो जाती है तो अशुद्धियां आकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, पहला ही जो आपका बाधा का कारण है या जिसके कारण डिटेरियोरेशन होता है, क्वालिटी खराब होती है, वो विकासात्मक विभिन्नताएं हैं।
ठीक है, विविधताएं हैं, यानी कि इनकी वजह से विकास के समय, विकास का मतलब बीज का विकास हो रहा है, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। फिर आ जाता है मैकेनिकल मिक्सर। मैकेनिकल मिक्सर का मतलब कोई बीज, जैसे हम जिस बैग में बीज डाल रहे हैं उसमें पहले से ही कोई बीज उपस्थित हो, जिस थ्रेसर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बीज को निकालने के लिए, उसकी थ्रेसिंग करने के लिए, उस थ्रेसर में पहले से ही कोई दूसरी वेराइटी का बीज हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, डिटेरियोरेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में म्यूटेशन आ जाता है, म्यूटेशन की मैंने बात कर ही ली। इसके अलावा नेचुरल क्रॉसिंग, देखो ये जो आपकी स्वपरागित फसलें होती है, इनमें हम क्या लिखते हैं, जो स्वपरागित फसलें होती है भाई, जो स्वपरागित फसलें हैं, परपरागित फसलों के लिए तो हम सिंपली ये कहते हैं कि इनमें परपरागण होता है, तो उनमें तो कंटामिनेशन होगा, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको हम थोड़ा दूर दूर रखेंगे। लेकिन स्वपरागित फसलों के लिए हम ये कहते हैं कि ये क्या करती है, इनमें 5% से कम तो क्या होता है, परपरागण, और 95% से ज्यादा क्या होता है, स्वपरागण। लेकिन 5% से कम जो है आपका क्या हो रहा है, परपरागण, इसका मतलब 1% 2% परपरागण तो हो सकता है, ठीक है। अब वो 1 या 2% जो परपरागण है वो क्या है, आपके एक अशुद्धि के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। यानी कि स्वपरागित फसलें होते हुए भी उनमें कभी कभी क्या हो जाता है, हल्का सा परपरागण हो जाता है, और वही खूब होता है किसके लिए, क्वालिटी को खराब करने के लिए। आई बात समझ में? तो परपरागित फसलों में या स्वपरागित फसलों में क्या होता है, मुख्य रूप से स्वपरागित फसलों में कभी कभी परपरागण हो जाता है, कुछ मात्रा में परपरागण हो जाता है, जो कि डिटेरियोरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि सीड की क्वालिटी खराब करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, यही तो लिखते हैं हम, स्वपरागित में लिखते क्या है, यही लिखते हैं, ठीक है। परपरागित में हम ये कहते हैं कि 5% से जो है आपका 95% तो क्या होता है, परपरागण होता है वहां पर, और 5% से कम क्या होता है, स्वपरागण। और बहुधा परपरागण में हम 35% लिखते हैं कि 35% से ज्यादा क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है परपरागण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो लिखी जाती है। फिर आता है माइनर जेनेटिक वेरिएशन। माइनर जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है कि एक वेराइटी ये है, एक कोई वेराइटी ए है, और एक कोई वेराइटी बी है। इन दोनों वेराइटीज में एक माइनर सा जो है अंतर है, दोनों एक जैसी दिख रही है, एक जैसा ही उत्पादन है, लेकिन कोई थोड़ी बहुत स्मॉल जो है आपको वो देखने को मिलती है वेरिएशन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इतनी क्लोज रिलेटेड होने की वजह से इनमें कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक है। इनमें हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, और जो है आपके बीजों को इधर उधर रखते समय या कोई और कारण की वजह से इनमें कंटामिनेशन हो जाता है। इस चीज को हम कहते हैं माइनर जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ना कि कौन सा अलग है, ठीक है, एक जैसे ही दिखाई देते हैं, माइनर सा अंतर होता है दोनों में, तो उस प्रकार से वेरिएशन कम हो जाता है या वेरिएशन आ जाता है। फिर आता है सेलेक्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। कुछ मात्रा में जो पेस्ट होते हैं, डिजीज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपके इसको बीज की क्वालिटी को खराब करते हैं। यदि कोई रोग लग जाएगा तो बीज वैसे खराब हो जाएगा, कीट लग जाएगा तो बीज को आधा काट देगा या उसको खराब कर देगा, उसके अंदर घुस जाएगा तो उसका भूर्ण खा जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्वालिटी में कमी आना ही तो है। तो क्वालिटी में कमी आने का कारण एक क्या हो सकता है, आपके पेस्ट और डिजीज का अटैक भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ में ही टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडर, इसके अलावा जो ब्रीडर है वो कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स होती है, मास सिलेक्शन होता है, इसके अलावा हम ये कहते हैं पेडिग्री मेथड होता है, ठीक है, बल्क मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। हम म्यूटेशन की बात करते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि सिलेक्शन की बात करते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड है, और इन मेथड्स में क्या होता है, इन मेथड्स में आपके कि कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितनी शुद्धता रहेगी, ठीक है। जैसे जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें जो है जल्दी से कंटामिनेशन हो जाता है, लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उनमें सेल्फिंग चलती रहती है, उसकी वजह से कंटामिनेशन कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी फसल और कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपको ये डिटेरियोरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले विकासात्मक विभिन्नताएं, यानी कि विकास के समय कौन सी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जब बीज फसलें विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कि मृदा की उर्वरता, जलवायु, प्रकाश अवधि, ऊंचाई में कई पीढ़ियों तक उगाई जाती है, ठीक है, कई पीढ़ियों तक उगा रहे हैं,
पहले न्यूक्लियर सीड बना, फिर ब्रीडर बना, फिर जो है आपका मदर सीड बना, मदर सीड के बाद में हमने सर्टिफाइड बनाया, सर्टिफाइड को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जो है किसानों को दिया। तो ये जो है एक लंबी प्रोसेस हो गई, इतने सालों तक हम उसे मेंटेन रखते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो विभिन्न विकास प्रक्रियाओं के कारण विकासात्मक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। और इतने साल तक जब कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी बहुत जो है आपके कंटामिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई भी बीज जो है आपके कंटामिनेटेड होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको किस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं। अब देखो साथ के साथ ही चीजें चल रही है। एक तो हम कारण देख रहे हैं, ठीक है, क्यूज देख रहे हैं, और साथ में दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि हम इनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इन विभिन्नताओं को कम करने के लिए फसल किस्मों को उनके प्राकृतिक अनुकूलन क्षेत्र में ही उगाए। ये ध्यान रखें कि जहां पर वो फसल पहले से उग रही थी वहीं पे उनको उगाने की कोशिश करें, वहीं पे बीज बनाए। ठीक है, किसी दूसरे क्लाइमेटिक एरिया में या दूसरी जगह ले जाकर बनाओगे तो वहां पर कंटामिनेशन होने की संभावना, वहां पर वेरिएशन आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके नेचुरल अडाप्टेशन जोन है उसी में आपको उगाना है जहां पर वो पहले से उगी रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका मेंटेनेंस हो गया या उसका सॉल्यूशन हो गया। तो पहला क्या था, विकास से संबंधित वेरिएशन, और इसको कम कैसे कर सकते हैं, उसी जोन में उगाकर। ठीक है, दोनों चीजों का जवाब मिल गया। आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है मैकेनिकल मिक्सर। ये बहुत इजी है, मैकेनिकल मिक्सर इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो कंकड़ पत्थर ऐड हो गए या दूसरी किस्म के बीज आकर ऐड हो गए, थ्रेसर के द्वारा, बोरी के द्वारा, ठीक है, जिसको हम बैग बोलते हैं, बैग के द्वारा किसी भी माध्यम से दूसरा बीज आके ऐड हो जाता है, ये आपका मैकेनिकल मिक्सर है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यांत्रिक मिक्सर किस्मों की गिरावट का एक प्रमुख कारक है। पहली बात तो ये क्या है, मेजर रीजन है। ठीक है, क्या है, क्योंकि किसान जो आपका साइंटिस्ट है या किसान है वो ये तो ध्यान रख लेता है कि एक किस्म को दूसरी किस्म से नहीं मिलाना है, वो रोगिंग भी कर लेता है, वो अलग जो ऑफ टाइप प्लांट है उनको उखाड़ कर फेंक भी देता है। ठीक है, लेकिन वो थ्रेसिंग का, बेग्स का, इनका ध्यान नहीं रख पाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें जो है मिलावट हो जाती है। तो पहली बात तो कई किस्मों के लिए एक ही बीज ड्रिल का उपयोग करना। मान लो मैं किसान हूं और मेरे जो पड़ोसी है, जो 2-4 दोस्त है मेरे, वो भी किसान है। ठीक है, अब मैं जो सीड्रिल यूज ले रहा हूं वो ले रहे हैं, तो उन्होंने मान लो कोई दूसरी वेराइटी उगाई, वो सीड्रिल मैं लेकर आया और मैंने अपनी वेराइटी उगाई, लेकिन उस सीड्रिल में पहले से जो है कुछ दाने मौजूद थे, कुछ बीज मौजूद था जो कि उनकी वेराइटी का था। मैंने उनको साफ नहीं किया और अपनी जो सीड है वो डाल के क्या कर दी, सोविंग कर दी। उसकी वजह से क्या आ जाएगा, दूसरी वैरायटी के बीज आपके यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, बीज खेत में स्वयं उगने वाले पौधों की उपस्थिति। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट है, क्योंकि कुछ बीज तो मिट्टी में पहले से भी पड़े रहते हैं, जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली के बीज आपके इस साल की टूटी हुई मूंगफली जो जमीन में रह गई वो अगले साल उगेगी। ठीक है, अगले सीजन में भी उग जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ रह गई जो अगले साल उगेगी। ठीक है, यानी कि पहले से मौजूद जो है मूंगफली और नई वैरायटी दोनों क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो कुछ मात्रा में पहले से ही कोई बीज उगता है, वो भी कारण कर देता है। कटाई और दहाई के दौरान विभिन्न किस्मों का मिश्रण, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम थ्रेसिंग करते हैं, तो उसके टाइम पे हम क्या कर देते हैं, दो किस्मों को मिला देते हैं कभी कभी। ठीक है, या थ्रेसर के द्वारा कुछ ना कुछ बीज जो है दूसरे खेत से लाए जाते हैं, वो हमारी वेराइटी में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गहाई उपकरण, जो कि हम कह रहे हैं कि आपके थ्रेसिंग हो गया, भंडारण डिब्बे और बोरी का संदूषण। बोरी का मतलब हो गया जो गमी बैग्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, आपने देखा होगा जो ये जूट की बोरी आती है। ठीक है, जूट की जो बोरी आती है उसी में हम अधिकतर बीज को डालते हैं। ठीक है, तो जो जूट की बोरी होती है उसमें डालते समय, क्योंकि उसमें पहले से क्या हो सकते हैं, बीज मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक कंटामिनेशन का कारण बनता है। तो बात समझ में आई। जब हम गिरावट की बात करें, यानी कि डिटेरियोरेशन की बात करें और उसमें भी कारणों की बात करें, तो यांत्रिक जो मैकेनिकल मिक्सर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सीड्रिल के द्वारा, दूसरे पौधों के द्वारा, किस्मों के द्वारा। ठीक है, या भंडारण करते समय, बोरी का उपयोग करते समय, ये इसके कुछ कारण होते हैं। सर इनको रोक कैसे सकते हैं, तो बीज खेतों के सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। पहली बात तो जिन खेतों में आपने बीज उगा रखा है उनको ध्यान से देखो।
ठीक है, उनमें कोई भी बाहर से बीज ना आए, ठीक है, ये चीजें विशेष ध्यान रखो। दूसरी, बीज प्रोसेसिंग के दौरान कड़ी निगरानी रखें। जब आप बीज को मेंटेन कर रहे हो, बीज की आपने क्या कर ली, कटाई कर ली, उसके बाद में उसकी थ्रेसिंग कर ली, अब उसका थोड़ा सा ध्यान रखो कि कौन से बोरे में डाला जा रहा है, वो बोरा बिल्कुल प्योर है या नहीं है, उसमें कोई दूसरे बीज तो नहीं है। ये चीजें जब ग्रेडिंग करते हो उस टाइम पे ध्यान रखो। ये चीजें आपके क्या होती है, बहुत ध्यान रखने वाली चीजें होती है, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस बात का सॉल्यूशन भी साथ का साथ ही मिल गया। आगे आ जाओ, म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। देखो म्यूटेशन का तो क्या है, म्यूटेशन हो जाता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि जो प्लांट हमें दिखाई दे जिनमें म्यूटेशन हो चुका है उनको उखाड़ कर फेंक दो, बस यही होगा। ठीक है, यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि उत्परिवर्तन किस्मों की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये छोटे परिवर्तन कर सकते हैं जो पहचानना कठिन होता है। ठीक है, मान लो कोई माइनर सा जो है डैमेज हो गया, माइनर सा कोई परिवर्तन हो गया, तो इतनी बड़ी फसल में एक एक पौधों को भी हम देख लेंगे तो भी हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जो मेजर डिफरेंस है वो दिखाई दे तो पौधे को उखाड़ कर फेंक दो, लेकिन माइनर को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनका ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, बीजों पे इन पे वो वापस से जो है आपका पौधे में मिल जाएगा या उसी के जैसा दिखाई देने लग जाएगा, उसमें ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है जई में जो आपके फोटोइड्स है। ठीक है, इसका मतलब होता है जई में क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण जंगली पौधे उग जाते हैं, जंगली जई जैसे पौधे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते हैं, यानी कि ये बीज पैदा करने वाले नहीं होते हैं, बस ये उनके साथ उग जाते हैं। तो जब बीज ही पैदा नहीं करेंगे तो आगे कंटामिनेशन तो होगा नहीं। ठीक है, वो उग जाएंगे, उग के उनकी कटाई हो जाएगी, लेकिन बीज तो बने ही नहीं है, बीज नहीं बने तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये दिखाई दे तो इनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। दूसरा, मटर में खरगोश कान। खरगोश कान का मतलब होता है कि पत्तियां है ना ऐसे तीखी तीखी हो जाती है। खरगोश का कान देखा है कभी? खरगोश का जो कान होता है, मान लो ये खरगोश है आपका, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन इसके कान बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा खरगोश होता है। तो ये जो कान है ना खरगोश के, ऐसे ही आपकी मटर की पत्तियां हो जाती है तीखी तीखी। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्परिवर्तन के कारण ही होता है। तो ऐसे बीजों को हम जो है उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसे पौधे दिखाई देंगे तो उनको उखाड़ कर क्या कर देंगे, फेंक देंगे। ये चीज आपको म्यूटेशन में ध्यान रखनी है। यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम एक ही कर सकते हैं, रोगिंग। रोगिंग का मतलब क्या होता है, रोगिंग का मतलब होता है जो अलग ऑफ टाइप प्लांट है उनको उखाड़ कर फेंक दो, बस यही होता है रोगिंग का मतलब। ठीक है, बीज उत्पादन में मुख्य रूप से रोगिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, एक रोगिंग होता है, एक थिनिंग होता है। एक थिनिंग भी सुना होगा आपने। थिनिंग का मतलब तो ये होता है कि सही स्पेसिंग देने के लिए। ठीक है, मान लो कहीं पे पौधे बहुत ज्यादा है तो कुछ पौधे हमने क्या कर दिए, उखाड़ कर फेंक दिए। ठीक है, ये आपका स्पेसिंग के लिए रखा जाता है। और रोगिंग आपका मुख्य रूप से बीज उत्पादन करते समय ऑफ टाइप प्लांट यदि दिख जाए, कोई दूसरा पौधा दिख जाए तो उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, इसको हम रोगिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है नेचुरल क्यूज। नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक परागण, यानी कि कोई दूसरा जो आपका पोलिनेशन है वो हो जाए। ठीक है, आप चाहते हो स्वयं परागण हो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पर परागण हो जाए, अभी हमने बात की थी। ठीक है, या विशेष रूप से यौन रूप से उगाई जाने वाली फसलों में विशेष रूप से पर परागण वाली प्रजातियों में प्रदूषण एक प्रमुख कारण है। प्रदूषण का मतलब कंटामिनेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, परपरागित जो फसलें होती हैं इनमें बहुत दूर से पोलन ग्रेन उड़कर आ जाते हैं। ठीक है, और आकर क्या कर देते हैं, कंटामिनेशन कर देते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। इससे बचने के लिए क्या करें, तो इससे बचने के लिए आप कर सकते हो, ये तो है। ठीक है, इससे बचने के लिए आप एक तो प्रजाति की प्रजनन प्रणाली, ठीक है, ये चेक करो पहले तो कि प्रजाति की प्रजनन प्रणाली कौन सी है, यानी कि वो स्वपरागित फसल है, ठीक है, स्वपरागित है या परपरागित है, क्योंकि दोनों में अलग अलग डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पता कर लिया। उसके बाद में उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस रखो। पोलिनेटिंग एजेंट सच एज वाइंड एंड इंसेक्ट, यहाँ पर जो है या तो हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स उड़कर आ जाते हैं। ठीक है, हवा के द्वारा भी उड़ सकते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं वो भी उड़ाकर दूसरी जगह, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी को हम पोलिनेटर मान के चलते हैं कि ये एक पोलिनेटर है। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये अलग अलग फूलों पे बैठती है और पोलन ग्रेन्स उड़ा उड़ा कर लेकर चली जाती है, दूसरे फूलों पर जाकर रख देती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एक ही उपाय है हमारे पास, आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस के लिए स्वपरागित फसलों में, स्वपरागित फसलों में
कम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, यानी कि 5 से लेकर 10 मीटर रखते हैं, जबकि जो पर परागित फसलें होती है उनमें सब में अलग अलग रखते हैं। ठीक है, बाजरे के लिए हम ये कहते हैं कि 1600 मीटर तक रख लेते हैं। ठीक है, 1600 मीटर तक। इसके अलावा किसी में 1000 मीटर रखते हैं, किसी में 800 मीटर रखते हैं। तो आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है, आगे जाकर इनकी और अच्छे से बात करेंगे आगे के क्लासेज में, लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि आइसोलेशन डिस्टेंस द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये प्राकृतिक कारण है, जो पोलिनेशन है, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, उसको रोक सकते हैं। फिर आ जाता है माइनर जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, यहां तक कि एक समान दिखने वाली किस्मों में भी प्राकृतिक चयन के कारण छोटी आनुवंशिक विभिन्नताएं आ सकती है, यानी कि एक जैसी दिख रही है, जो फसलें हैं वो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, तो उनमें भी कोई कंटामिनेशन हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक कारणों से, जैसे पोलिनेशन द्वारा। ठीक है, वहां पर भी कंटामिनेशन होता है। और उपज, यहाँ पर उपज परीक्षण करें और प्रजनन की शुद्धता बनाए रखें। जो आपका ब्रीडर सीड है उसकी क्या रखनी है, शुद्धता हमें बनाए रखनी है, और यील्ड ट्रायल हमें करते रहना है। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर। सेलेक्टेड इन्फ्लुएंस पेस्ट एंड डिजीज। पेस्ट और डिजीज भी क्या करते हैं, आपके जो है कंटामिनेशन डालते हैं, यानी कि डिटेरियोरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, नई फसल किस्में उभरती हुई कीट और रोग प्रजातियों के प्रति संवेदनशील हो सकती है। ठीक है, जो आपकी नई फसलें हैं वो यदि कीट और रोग उनमें क्या करते हैं, आपके अटैक करते हैं, तो वो उनके प्रति ससेप्टिबल होती है, यानी कि उनमें वहां पर जो है ज्यादा हो सकता है। वायरस संक्रमित वनस्पति प्रवर्धन स्टॉक तेजी से खराब हो जाते हैं। ठीक है, यदि कोई वायरस से इन्फेक्टेड स्टॉक है, स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जो भी हम सामग्री लगा रहे हैं, जो प्रोपोगेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, वायरस वाले जल्दी से खराब हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कठोर रोग मुक्त परिस्थितियों से बीज उत्पादन करें। यह ध्यान रखें कि बीज में किसी भी प्रकार से कीट और रोगों का प्रवेश ना हो, ये चीज विशेष रूप से पहले ही ध्यान रखनी है। सीड ट्रीटमेंट करना है, इंसेक्ट के लिए अलग से व्यवस्था करनी है। ठीक है, ये जो बेसिक चीजें हैं ये हमें ध्यान रखना है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, तभी जाकर हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। तो साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है टेक्निक्स ऑफ प्लांट ब्रीडर। ठीक है, यानी कि जो आपका वनस्पति प्रजनन की जो तकनीक है उनकी हम बात कर लेते हैं। कभी कभी जो है आपका साइटोजेनेटिक इरेगुलेशन या इम्प्रॉपर वेराइटी टेस्ट कैन बी लीड टू द अनस्टेबल वेराइटी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सही ढंग से यदि हम साइटोजेनेटिक जो है या अनुचित किस्म परीक्षण कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या कर देता है, कभी कभी वेरिएशन ला देता है, ऑटोमेटिक वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो सही ढंग से जो है किसी भी ब्रीडर को सही टेक्निक के साथ क्या करना चाहिए, बीज उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या होता है, कारण होता है। इसमें देखो, अभी भी प्रतिरोधिता के लिए अलगाव में चल रही किस्मों का समय से पहले जारी किया जाना। ठीक है, क्या होता है, मान लो हम प्रतिरोधी किस्में जो है बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रतिरोधी किस्में बना रहे हैं, लेकिन उसका जब तक पूरा टाइम नहीं होता है, उसका सही से परीक्षण नहीं होता है, पूरा निष्कर्ष नहीं निकलता है, उससे पहले ही हम वेराइटी को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो कि खराब है। दूसरा, त्रुटिपूर्ण किस्म परीक्षण करना। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो है सही ढंग से हमारे पास रिजल्ट ही नहीं आया, ठीक है, और उसी को भी हमने, हाँ भाई 90% जो है इसकी प्योरिटी है, 99% इसकी जेनेटिक प्योरिटी है, तो ये बीज सही है, ऐसे चेक करके झूठा ही उसको जो है सही बना देते हैं। एक्चुअल में वो होता नहीं है वैसा, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, सही बना देते हैं। तो वो भी एक कारण होता है कि जेनेटिक इम्प्योरिटीज, उससे क्वालिटी क्या होती है, खराब होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, कंडक्ट रीज, ये आपके जारी करने से पहले कठोर किस्म परीक्षण करें। ठीक है, ये जांच करें कि कोई भी किस्म हम जारी कर रहे हैं उससे पहले सही ढंग से उसकी टेस्टिंग करें। ये पहले ध्यान होना चाहिए कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, इसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी है, क्या ये रोगरोधी किस्म पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, क्या इसमें रोग नहीं हो रहा है, ये चीजें पहले ही देखने की होती है, पहले ही इनको अच्छे से देखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कारण है, और कारणों में हमने बात की जैसे कि बीज उत्पादन के दौरान पुनर्संयोजन और बहुगुणसूत्रा जैसे आनुवंशिक विभिन्नताएं हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपके रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन समझते हो, जब स्वपरागण होता है, ठीक है, तो स्वपरागण या परपरागण के कारण एक नया जो आपका वेरिएशन है या नई जेनेटिक प्योरिटी है, जेनेटिक जो सीक्वेंस है वो बन सकता है। ठीक है,
स्वपरागण हो गया या परपरागण हो गया, उस टाइम पे किस्म में कोई नया गुण आ सकता है, ठीक है, वो नेचुरली आ सकता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर पॉलीप्लॉइडाइजेशन यानी कि पॉलीप्लॉइडी के कारण भी ऐसा, बहुगुणसूत्रता के कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो आपकी वेराइटीज होती है उनमें गुणसूत्र डबल हो जाती है, ठीक है, या गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, उसके कारण भी विभिन्नता आती है। इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए बीज भंडार का नियमित चयन व रखरखाव करना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये सारे कारण हैं किसके, आपके जेनेटिक, जो बीज जब सीड प्रोडक्शन हम करते हैं उस समय क्या क्या कंटामिनेशन या किस प्रकार से जो है जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी खराब हो सकती है किसी भी बीज की, ये सारी वहां की बातें हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, उनसे रिलेटेड बातें हैं जो हमने डिस्कस की है। अब जो है आपके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते समय हम जेनेटिक प्योरिटी को या जो प्योरिटी होती है सीड की उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, डिटेरियोरेशन को कम कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां तक की चीजें आपको पढ़नी है, ये सारे कारण आपको पढ़ने हैं, क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से जो है इम्प्योरिटीज आ रही है, ये सारे आपको डिस्कस करने हैं और उनका सॉल्यूशन का हम एक बार और डिस्कशन करेंगे अच्छे से, तो वहां हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं वो चीजें, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।